नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। इधर उधर की बात न कर, आज हम एक बार फिर हरियाणा की बात करते हैं। आपको कुछ दिन पहले मैंने मतदान से पहले ही आगाह किया था कि कांग्रेस को हराने के लिए बी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। बी टीम का सिपाही नरेंद्र मोदी जी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर मिलने के बाद जमानत पर छूटा और जमानत पर आने के तत्काल बाद उसने ऐलान कर दिया कि सारी 90 सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आप ढूंढ करके मेरा वीडियो ये देख सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो था, आपने देखा कि नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको विद प्रूफ पूरे सबूतों के साथ ये कह सकता हूँ कि यदि बी टीम मैदान में नहीं होती तो कांग्रेस आज सरकार बना रही होती। अभी तक किसी का भी बयान नहीं आया है इस बी टीम के ऊपर, ना मैंने कोई वीडियो देखा है। हाँ, एक गोदी चैनल पर खबर जरूर चल रही है कि बी टीम का एक सांसद है या मिनिस्टर है, मालूम नहीं, एक छोटा सा नेता है, उसने आज ऐलान किया है किसी चैनल पर, उसकी एक पट्टी चल रही थी, उसमें लिखा है कि हरियाणा चुनाव के बाद हमने ये तय कर लिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। साफ सी बात है कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बी टीम और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़े थे साथ मिलकर के और सारी सीटें हार गए। अब की बार उसने यहाँ अभी ऐलान कर दिया है कि हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, चुनाव चाहे कभी भी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जो असली मुद्दे की बात है उस पर क्यों नहीं आ रहे। हम आते हैं ज़रूर, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटें हमने सेलेक्ट की हैं, उन सीटों पर हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितना वोट मिला और किस पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से किसको हानि हुई और किसको लाभ हुआ। तो इसके लिए मेरे पास एक डाटा है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और उसको आप देखिए। उस डाटा को आपकी भी समझ में बड़ा आसानी से आ जाएगा कि यदि बी टीम नहीं होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सरकार बना देती। जो खबर मेरे पास आई है वो मैं आपको उसका डाटा पढ़ करके सुनाता हूँ। ये डाटा है मेरे पास 5 सीटों का। जहाँ पर जिस पार्टी को जो वोट मिला है उस पार्टी का मैं डाटा पढ़ूंगा आपको और किसको कितने मार्जिन से वो पार्टी हारी है वो भी बताऊंगा और जो बी टीम का प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली सीट का नाम मैं आपको बता दूं, नाम है उचाना कला। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 48,968 वोट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी को 48,936 वोट मिले हैं। जो हार जीत का मार्जिन है वो केवल 32 सीटों का मार्जिन है। और अब मैं आपको उस प्रत्याशी बी टीम के प्रत्याशी के मतों की संख्या बताता हूं जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। ये जो बी टीम का प्रत्याशी है उसे 2495 वोट मिले। यदि वो प्रत्याशी मैदान में नहीं होता तो शायद कांग्रेस इस चुनाव को नहीं हारती।
शायद क्या हारती ही नहीं, ये एक तो आंकड़ा है। दूसरी सीट मैं आपको बता दूं, असंध सीट है हरियाणा की, उसमें 54,761 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं और 52,455 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। इस तरह इस सीट पर जो हार जीत का अंतर है, बीजेपी के प्रत्याशी से कांग्रेस का प्रत्याशी 2306 वोटों से हार गया। यहाँ पर जो बी टीम का प्रत्याशी है उसको 4290 वोट मिले हैं। यदि यहाँ भी बी टीम का प्रत्याशी नहीं होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता और बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार जाता। अब है डबवाली। इस डबवाली सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को 56,074 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 55,464 वोट मिले हैं। मात्र मार्जिन हार जीत का 610 वोटों का है और यहाँ पर जो बी टीम का प्रत्याशी है उसको 6606 वोट मिले हैं। इसलिए यहाँ भी वही स्थिति है जो मैं आपको बोल रहा था। दादरी सीट है जो 65,568 वोट पाकर के बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, वहीं पर 63,611 मत पाकर कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं और यह मार्जिन मात्र 1957 वोटों का है। यहाँ पर 1339 वोट बी टीम के प्रत्याशी को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर ये 1300 वोट नहीं मिलते तो फिर भी इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाता, चूँकि वो मार्जिन डबल हो जाता है। अब महेंद्रगढ़ की सीट है। महेंद्रगढ़ की सीट पर जो 63,036 मतलब 63,036 वोट मिले हैं भाजपा को और 60,388 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं। यहाँ मार्जिन बनता है 2648 का। यहाँ पर बी टीम के प्रत्याशी को 1740 वोट मिले हैं। निश्चित तौर पर यहाँ भी वही स्थिति होती, चूँकि 1740 का मतलब हो गया 3400 के आसपास। ये आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, ये बात बता रहे हैं शाम 6 बजे का ट्रेंड्स है और ये रिजल्ट पर ही आधारित है। ये रिजल्ट आ गए हैं, उसके बाद का ये आंकड़ा की खबर जो हमारे पास आई है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि बी टीम ने पूरी तरह से अपना काम किया है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरी तरह से सफल साबित हुई है। यदि बी टीम का प्रत्याशी या बी टीम के प्रत्याशी नहीं उतरते मैदान में, गठबंधन के साथ यदि सरकार गठबंधन के साथ यदि कांग्रेस और बी टीम चुनाव लड़ रहे होते तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती और कांग्रेस की सरकार बन जाती। इस तरफ शायद मैं समझता हूँ कि किसी भी मीडिया चैनल का कोई ध्यान नहीं है, जो गोदी मीडिया है, और अभी तक शायद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा पड़ता है कि किसी भी जो यूट्यूब के चैनल हैं जो स्पष्ट बातें रखते हैं या स्पष्ट एनालिसिस करते हैं, उनकी भी अभी इस पर नज़र नहीं पड़ी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि उस बी टीम को बाहर नहीं निकालती और वो गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो बीजेपी हार जाती। हालांकि बी टीम ने शायद 15 या 20 सीटें मांगी थी, इसलिए कांग्रेस ने उसको मना कर दिया और इसी वजह से ये चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया। हालांकि अभी आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठी है। कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आपको वो बातें भी बता देता हूं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उदयभान सिंह, उनके नेतृत्व में
चुनाव आयोग से मिले हैं। उनके पास 20 शिकायतें थीं, जो 7 उसमें लिखित थीं, और वो चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है कि जब मशीनें खोली गई तो तमाम ईवीएम बाकायदे विद प्रूफ उन्होंने घोषित किया है कि ईवीएम 99, 97, 95% चार्ज थी। उनका कहना ये है कि जब पूरे दिन ईवीएम काम कर रही थी तो उसमें जो बैटरी खर्च होती है वो खर्च होकर के 50 या 60% तक रह जाती है। जब ईवीएम मतगणना हो रही है उस समय 99% या 97-95% चार्ज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई घालमेल हुआ है, ईवीएम बदली भी गई है, ऐसा लोगों जो पवन खेड़ा हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका कहना है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग ने आपसे क्या बात कही है, तो उन्होंने कहा कि हमने शिकायतें दे दी हैं और हमने 24 घंटे के अंदर जो बाकी सारी शिकायतें हैं पूरे प्रदेश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आ रही है वो हम 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि जितनी ये ईवीएम शिकायत वाली जो ईवीएम है उनको सबको सील किया जाए और इसकी गहराई से जांच कराई जाए, और जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक इन मशीनों को सेफ रखा जाए। उन्होंने पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आश्वासन मिला है आपको, तो पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपकी शिकायतों का 1 by 1 निस्तारण करेंगे और हम अपने जो हमारे आरोप हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आपको जवाब दे देंगे। तो ये तो एक बात रही। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी आज ईवीएम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ईवीएम को अब पूरे इस खेल को ख़त्म करवा दूंगा। मैं ईवीएम से, उनका बस कहना यह है कि चुनाव अब ईवीएम से देश में नहीं होना चाहिए। ये शायद मैं सोच रहा हूँ उनकी ये बात रही होगी। खैर, अब तक की जो ताज़ा आज दिन भर की बातचीत थी वो मैंने आपको सुनाई। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।